वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर्स, अगर आप मुझसे पूछें कि स्टॉक मार्केट को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो देखिए मैं इसको बीबीसी मार्केट कहना पसंद करूंगा। आप पूछेंगे बीबीसी मार्केट क्या होता है? जी हाँ गाइस, इस मार्केट में आपको बुल फेस देखने को मिलेगा, बियर फेस देखने को मिलेगा और कॉन्सोलेशन फेस भी देखने को मिलेगा। मार्केट गाइस भले ही क्यों ना ऑल टाइम हाई पे चला गया हो, लेकिन अभी गाइस हम लोग जो विटनेस कर रहे हैं वो है कॉन्सोलेशन फेज, जहाँ पे इंडेक्स के सिलेक्टिव स्टॉक्स में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और रही बात निफ्टी नेक्स्ट 50 की, निफ्टी मिड कैप 100 की, स्मॉल कैप 100 की और बहुत सारे इंडेक्सेस की, उन सब में फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक मार्केट में क्या जीतने की संभावना हमेशा लॉन्ग टर्म में काफ़ी हाई होती है, बिकॉज सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में हमेशा एक बुल मार्केट होता है। कॉन्सोलेशन फेज गैस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज गैस ये आपको धैर्य सिखाता है। बियर मार्केट की बात कीजिए वो आपको फियरलेस बनाता है, और बुल मार्केट की बात कीजिए वो आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म में एक रिवॉर्डिंग का जो हकदार आप हैं वो देता है। तो मार्केट में गैस कोई भी फेज़ में आप इसको नफरत ना करें जितना गैस अगर आप प्यार बुल मार्केट से करते हैं। बियर को भी सम्मान करें, कॉन्सोलेशन फेज को भी सम्मान करें, बिकॉज जब गैस आप समझ जाएंगे कि मार्केट कैसे काम करता है और घुमा फिरा के सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे जिनके बैलेंस शीट में दम है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो गैस ऊँट बहुत सारे पहाड़ के नीचे आ चुके हैं, बट यस सारे ऊँट को दोस्तों हम लोग ग्रैब नहीं कर सकते हैं। वही सब स्टॉक्स को हम लोग ग्रैब करना है जिनके अंदर वैल्यू बाइंग हो सकती है, जिनके अर्निंग्स में दम है और जो खामा खा इंडेक्स में जो मैनेजमेंट हो रहा है उसके प्रेशर में गिर रहे हैं। तो फटाफट गैस एक एनबीएफसी को कवर करूंगा जिसके फंडामेंटल्स में मुझे क्वाइट दम दिखाई पड़ता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जब आईटीसी भाग सकता है, आईआरएफसी भाग सकता है, बट आपको ये बात समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी को अगर आप होल्ड करेंगे वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगा। तो जिनके प्राइस की बात की जाए बहुत छोटा है, बिकॉज ये 1000 के नीचे स्टॉक है। बहुत लोग अट्रैक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन यस हमें गैस उस अट्रैक्शन पे जाना है जो कंपनी पेश करती है ऐसे फंडामेंटल्स, उसमें दम है या फिर नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपने देखा कि क्या होता है। पूरा दोस्तों गेम जो होता है फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। पेटीएम, जोमेटो, नाइका और इन्हें कितने सारे वेल्थ डिस्ट्रॉयर गए हमने स्टॉक्स देखे हम जहाँ पे निकलने का मौका किसी को नहीं मिला। अगर गैस उनके फंडामेंटल्स में दम होता तो ज़रूर बाउंस बैक हमें दिखाई पड़ता, बट फंडामेंटली कोलैप्स रहेगा तो गैस उस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा एक दिक्कत वाली बात होती है। तो इन सब कंपनी पर फोकस करें जो खामा खा गैस इंडेक्स के प्रेशर में ये डेली के डेली गिर रहा है। महीने की बात की जाए, एक महीना में वही नंबर्स इनके अच्छे हमें देखने को मिले, उसके बावजूद भी गैस सेम जैसे बजाज फाइनेंस गिरा था वैसे ही हमें ट्रैक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। साल की बात की जाए, एक साल में गैस वही रेंज बाउंड कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। एक साल में गैस स्टॉक 800 के ऊपर भागने के लिए रेडी था, बट मैंने क्या बताया कि जो गैस फ्रॉथ होता है, जो झांक होती है कॉन्सोलेशन फेज में और एक करेक्शन में, वो निकलता हुआ देखने को मिलता है और उसके बाद फिर से गैस नए निवेशक का एंट्री होता है और उसके बाद हमें स्टॉक में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। कि परफॉर्मेंस की बात की जाए 5 ईयर्स में गैस इसने कोविड देखा, बहुत सारे चैलेंज को फेस किया, उसके बावजूद भी गैस कंपनी ने 5 ईयर्स में अभी तक डिसेंट पैसे बनाए हैं। 5 ईयर्स की बात की जाए इसने गैस 1 लाख को 2,74,000 ज़रूर बनाए हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो गैस ये कैसा स्टॉक है जो निफ्टी 50 का नहीं है, लेकिन ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का हमें देखने को मिलता है। जी हाँ गैस, अगर आप देखें कोविड के पहले स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसके बाद हमें स्टॉक आधा भी होता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद क्या सडन रैली और उसके बाद क्या डेली हायर हाई के फॉर्मेशन के बाद अब लोअर लो फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। बट येस कब गैस स्टॉक में रिकवरी होगी किसी को पता नहीं, लेकिन येस इन सब स्टॉक अगर आप सही भाव पर निवेश करते हैं, पिक करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनेंगे। चोलामंडलम फाइनेंस जो अपने आप में गैस मुरुगप्पा ग्रुप की माफ करिए दोस्तों, हाँ थोड़ा सा विचित्र नाम है, उनकी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है जो अपने आप में गैस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफ़ी मजबूत है। कौन से ग्रुप का स्टॉक है तो जो गैस ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक को बताया कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे वो गैस आने वाले भविष्य में निफ्टी 50 के भी स्टॉक बन सकते हैं। अगर आप देखें इसमें कौन कौन से नाम है, एसआरएफ है, चोला इन्वेस्टमेंट है, जोमेटो है, वेदांता है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, बंधन बैंक है, जाइडस लाइफ है, एनएमडीसी है, एसबीआई कार्ड है। तो ऑफकोर्स गैस इस कैटेगरी में अपने आप को रखना ये बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज देश के टॉप 100 कंपनी में गैस इस कंपनी का नाम आता है। टॉप 50 कंपनी का नाम अब पता ही है निफ्टी 50 में आता है, बट उसके बाद जो नेक्स्ट 50 होती है उसमें कैसी कंपनी काम करती है, क्या करती है, वही जो माइक्रो फाइनेंस में काम करती है, व्हीकल्स लोन देना, पर्सनल लोन देना, इन सब में काम करती है। तो बहुत लोगों को बजाज फाइनेंस काफ़ी महंगा लगता है, बट दोस्तों मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस का जो नंबर्स हैं उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन ऐसा अगर आपको थोड़ा छोटा स्टॉक में निवेश करना है और कंपनी अच्छी होनी चाहिए जिसको आप आने वाले कम से कम 10 साल का हॉरिजन रख के निवेश करने का प्लान करते हैं, इस कंपनी को ट्रैक करें। 57,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, रीजनेबल पी है, 24 के पी पे ट्रेड करते हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही ठीक ठाक है। रही बात उस ऑल टाइम हाई से हमें वही 100-150 पॉइंट के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिलता है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें 9.5% के आसपास है, बिकॉज
इन सब कंपनी पे काफ़ी डेट होता है बिकॉज ये फाइनेंस वाली कंपनी, बट कंपनी गैस जो कंपनी NBFC में काम करती है 15% से ऊपर गैस ROE को मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ, उनके गैस 20% के आसपास है। अपनी गैस इस क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए वो भी हमें ठीक ठाक इनलाइन देखने को मिले थे, ऑल दो प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे थोड़ा डाउन था बट क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट था, इसीलिए गैस थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखें TTM में गैस ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने सेल विटनेस किया है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी के गैस जो प्रॉफिट है वो हर साल तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे गैस कोविड का तड़का था, आपको भूलना नहीं है। और उसके बाद गैस कंपनी ने अभी तक तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, जो हमेशा अपने टॉप लाइन को और बॉटम लाइन को काफ़ी हद तक बढ़ा रहा है। गैस अगर आप बैलेंस शीट पर ध्यान दें तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया, कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कौन करती है, एक बहुत ही रिप्यूटेड ग्रुप को बिलोंग करती है। मैंने क्या बताया, मुर्गा ग्रुप, ये बहुत ही रेनाउंड ग्रुप है। इसका गैस एक और स्टॉक है जो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग 51% के आसपास है। FIS ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया। रही बात DIS की होल्डिंग की, थोड़े ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट पब्लिक की बात की जाए थोड़ा गैस उनका स्टेक भी हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। मतलब अगर आप अधिकांश देखें तो 92% का जो स्टेक है ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास हमें दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो प्रमोटर्स की बात की जाए, FIS की बात की जाए या फिर DIS की बात की जाए। गैस जो चार्ट पैटर्न इंडिकेट होता है वो देखने को मिलता है, इसको आप ध्यान सुनिए और जो लेवल्स मैं बताऊंगा उसको फॉलो करें। बिकॉज मैंने क्या बताया कि 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो ये गैस इधर पे एक वही डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। सेम गैस बजाज फाइनेंस ने इतने अच्छे नंबर पेश किए, आवास ने अच्छे नंबर पेश किए हैं, बहुत सारी फाइनेंस कंपनी ने अच्छे नंबर पेश किए, बट उसके बावजूद भी स्टॉक गिर रहा है। तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया, BBC बुल मार्केट भी आएगा, बियर मार्केट भी आएगा, कंसोलिडेशन फेज भी आएगा। तो इन सब फेज में गैस अगर आप कोई भी स्टॉक को बेच देते हैं और सही पिक नहीं करते हैं, ये गलत स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म में गैस हमें आदत होनी चाहिए कि हमेशा कंपनी भागेगी नहीं। एक समय गैस स्टॉक भाग के 800 के आसपास आया था और उसके बाद गैस 1 डे के चार्ट में हमें ओवर सोल्ड जोन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक गैस गिरने की संभावना हमें दिखाई पड़ सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने क्या बताया कि 1 वीक के चार्ट की बात की जाए थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इसने आज दोस्तों 700 का लेवल तोड़ा है, बहुत ही कम केस में ये एक बहुत बड़ा फॉल विटनेस करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके 700 लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसके पहले गैस इसने 650 के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, ये उस लेवल पे भी आ सकता है। उससे नीचे गिरे तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी 610 से लेके 630 के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर आते हैं तो इस कंपनी को रडार में रखिए। बिकॉज ये गैस 800 का स्टॉक है और 800 का स्टॉक अगर आपको 600-650 के आसपास मिलता है तो ऑफकोर्स खरीदते ही गैस 150 का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन उनका जो हॉरिजन होना चाहिए वो लंबा होना चाहिए। बिकॉज वीकली चार्ट की बात की जाए इसमें भी गैस हमें जो कंडीशन है थोड़ी सी गड़बड़ होते हुए देखने को मिल रही है। 46 के आसपास RSI इंडेक्स आ चुकी हैं। और दोस्तों 1 मंथ की चार्ट की, तो यहाँ पे बहुत दिनों के बाद एक बियरिश क्रॉस ओवर जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। मैंने गैस 500-550 के आसपास एंट्री की थी, आपको बताया भी था, और उसको स्टॉक भाग के 800 के आसपास आया था। मुझे गैस बहुत बड़ा क्वांटिटीज ऐड करने का मौका नहीं मिला, बट कंपनी अच्छी है। अगर दोस्तों ये बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे भी जाता है जिसका भाव 630 के आसपास निकल के आता है, जो सपोर्ट होने की संभावना है। अगर मार्केट में ऐसे ही कंडीशन इमर्ज रहा, कंसोलिडेशन फेस रहा और स्टॉक गिरते रहें, वॉल्यूम लॉस रहा, तो इस कंपनी को फोकस करें। यस, आपके पास ऑलरेडी फाइनेंस की बहुत सारी कंपनी से छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं कि सिर्फ ऐड ही करना है। बिकॉज मैंने क्या बताया कितने स्टॉक आप रखिएगा, लेकिन यस हर एक स्टॉक इंडिविजुअल की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। तो अगर आपको सस्ता NBFC में कोई मजबूत कंपनी चाहिए, इस कंपनी में दम है, इस कंपनी को ट्रैक करें, अपनी रिसर्च करें और उसके बाद जो मैंने लेवल्स बताया है धीरे धीरे ऐड करें। ऐसा नहीं कि एक बार में निवेश कर दे, वरना गैस आप बुरा फंस सकते हैं, वरना आपकी पूंजी समाप्त हो जाएगी। तो अगर स्टॉक मार्केट में आए हैं तो एक बार में गैस लमसम मत करिए, धीरे धीरे उठाइए और SIP करिए उन सब स्टॉक्स में जिनकी कन्विक्शन लेवल आपके अंदर काफ़ी हाई है, वरना गिरने से आपको हमेशा पैनिक होगा। तो इसलिए गैस मैंने BBC का फॉर्मूला सिखा दिया, आप लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो सबका मज़ा मिलेगा। बट यस, लॉन्ग टर्म में गैस सबको पता है कि बुल मार्केट ही रहने वाला है और खासकर इंडिया काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा, तो उसमें अच्छी कंपनी को ऐड करें। बट सारे कंपनी जो कि खराब फंडामेंटल को बिलोंग करते हैं, जिनके अर्निंग्स में दम नहीं है, उसमें गैस एवरेजिंग ना करे और सही मोमेंट आएगा आप उसमें एग्जिट प्लान भी कर सकते हैं। ये उस केस में जब कंपनी भंगार हो, लेकिन जो कंपनी अच्छी है वो लॉन्ग टर्म में गैस आपको ज़रूर रिवॉर्ड देगी। तो यही छोटी सी अपडेट की वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।